नमस्कार, आदाब। मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आज का जो सिलसिला होगा वो होगा नज़्म का, और नज़्म भी जो होगी वो होगी किसानों को लेकर, क्योंकि 4 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और किसान लगातार सरकार से 3 बिलों की, जो कृषि कानून काले कानून कहे जाते हैं, और किसान अपनी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब 4 महीने पूरे हो चुके हैं, तो इस आंदोलन को लेकर, इन किसानों की समस्याओं को लेकर, इस पूरे माजरे को लेकर आज हमारे साथ एक ऐसे बुज़ुर्ग जुड़े हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन के लिए एक नज़्म लिखी है, और उनसे सुनेंगे इस नज़्म को और क्या कहती है ये नज़्म किसानों के लिए और सरकार के लिए। आइए सुनते हैं जी। आपका नाम, आपकी तारीफ़ जो है पहले हमारे दर्शकों को बताइए, फिर उसके बाद शुरू कीजिएगा। मेरा नाम इसहाक अहमद सैफ़ी, मंडी धनारा। मुझे कुछ जब ये हालात सुनता हूँ किसानों के, इनकी मांगों के बारे में, तो चूँकि इनकी मांगें बहुत सही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक नज़म लिखी है जिसे पेश करना चाहता हूँ। जी इरशाद। अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, अरे आज इनकी मांगों के आगे कैसी ये लाचार है। बिल्कुल, सरकार के किसानों के लिए कही गई है कि लगातार किसान जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं, किस तरह से किसान जो है सरकार के आगे लाचार हैं। जी आगे बढ़िए। अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, अरे आज इनकी मांगों के आगे कैसी ये लाचार है। कोई मांग अगर नाजायज़ होती सब्र हमें आ जाता, सब्र हमें आ जाता। जान लेवा ठंड में सी, जान लेवा ठंड में सी, कोई यूं ही सड़कों पर ना आता, यूं ही सड़कों पर ना आता। बिल्कुल जायज़ मांग है। इन जायज़ मांगों को लेकर ये कड़कती ठंड में और शीतल लहर में, इस ठंड में अपना घर परिवार छोड़कर, क्योंकि जो मांगे हैं वो किसानों की जायज़ हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, ये उनके लिए कहा गया है। जी जान लेवा ठंड में ऐसी, कोई यूं सड़कों पर ना आता, अरे इनका दर्द न बांटे कोई, इनका दर्द न बांटे कोई, देख रहे हैं लोग तमाशा। कोठियों में ऐसे सोते हैं आज हमारे ये नेता, कोठियों में ऐसे सोते हैं आज हमारे ये नेता। अरे लगता है अन्नदाता, लगता है इस अन्नदाता से सबको नकली प्यार है, सबको नकली प्यार है। अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, आज इनकी मांगों के आगे कैसी ये लाचार है। जी क्या बात कही है। वोट लेने के लिए तो किस तरह का ढोंग ये नेता रचते हैं, लेकिन आखिर में आकर इन किसानों को ही आज भूले बैठे हैं। इसी कड़ी में आगे है।
देश के दुश्मन आतंकवादी जो देशद्रोही होते हैं, अरे बेगुनाह इंसानों की जो बेवजह जाने लेते हैं, जो शांति और संपत्ति में भी देश की आग लगाते हैं, हथियार डालने के उनको तो सरकारी एजेंडे मिलते हैं। मगर अफसोस यही सरकार क्यों अन्नदाता से बेजार है। अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, आज इनकी मांगों के आगे भैया कैसी ये लाचार है, कैसी ये लाचार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अगला बंदे माना ये सरकार का कहना, अन्नदाता खुशहाल बने, उद्योगपतियों को उपज बेचकर अपनी ये माला माल बने। अरे कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर अन्नदाता कंगाल बने। आखिर बुद्धिमान है ये भी, कहीं ये कानून न इनका काल बने। जी क्या बात कही है, आखिर के अशरे में क्या बात कही गई है कि जो पूरा प्रोपागेंडा है वो यही कहता है कि किसान जो हैं अक्लमंद हैं, क्योंकि आज वो देश हित के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद जो कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी करेंगी, तो किसान कहाँ जाएगा, आम जनता की जेब पर डाका डलेगा। आखिर बुद्धिमान है ये भी, कहीं ये कानून न इनका काल बने। समझौते की मेज पे आकर ख़त्म करो जो तकरार है। अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, आज इनकी मांगों के आगे कैसी ये लाचार है। क्या बात कही गई है। सरकार के लिए लगातार 12 वार्तालाप होने के बाद कोई निर्णय नहीं निकला कि आखिर कब जागेगी सरकार। सरकार के लिए कहा गया है कि सरकार आए और मेज पर आकर वार्तालाप करे और समझौता करे कि किसानों की मांगों को पूरा करे, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो देश हित में है, जनता हित में है। अगला शेर, कृषक तबका ही ऐसा है जो पालनहारा होता है। अरे कृषक तबका ही ऐसा है जो पालनहारा होता है। खेती के बल पर ही इसका गुजारा होता है। मिल वालों को बेचकर गन्ना या फिर तमारा मारा है, ये फिर तमारा मारा है। सरकार यही फिर कहती है, अरे कसूर क्या इसमें हमारा है, कसूर क्या इसमें हमारा है। आज भी मिलों पर अन्नदाता का अरबों रुपया उधार है। क्या बात कही गई है। अरबों रुपया उधार है। सरकार आती है, वादे करती है और कहती है कि किसान के हित में, कृषि के हित में जो है वोट लेने के लालच में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसान अपने कार्यों का पालन करता है। अब जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मिल हैं, उनमें गन्ना डालता है, लेकिन फिर भी लाइन में लग कर के अपनी उधारी मांगता है। लेकिन जब सरकार से गुहार लगाता है कि हमारा पैसा इन मिलों से दिलवाओ, तो उस दौरान क्या होता है कि सरकार कहती है कि इसमें हमारा क्या रोल है। बहुत बड़ी बात कही, सुनिए। एक मेरा इसमें मेरा मशवरा भी है कि अन्नदाताओं की जो माली हालत है कि किसी दूसरे तरीके से भी बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। वो क्या
काश अगर अन्नदाता को, अरे काश अगर अन्नदाता को बिजली पानी फ्री मिले, बिजली पानी फ्री मिले। कृषि यंत्र और खाद बीजों पर इनको भारी सब्सिडी मिले। पूरे भारत में बिक्री की इनको हरी झंडी मिले। अरे दलालों के शोषण से बचकर नकद की हर मंडी मिले, नकद की हर मंडी मिले। इस फार्मूले से भी निदा किसान हो सकता मालदार है, हो सकता मालदार है। अरे अन्नदाता जिनको कहती हमारी ये सरकार है, आज इनकी मांगों के आगे भैया कैसी ये लाचार है। अदब जैसे अभी लास्ट के आखिरी अरसे में आपने सुना कि किस तरीके से कहा गया है सरकार से कि सरकार को किसान हित के लिए पानी और बिजली फ्री करानी चाहिए, क्योंकि जब फसल उगती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, ट्यूबवेलें चलती हैं और जो बीज है, खाद है, उन पर कितनी महंगाई होती है, उन पर सब्सिडी होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, लेकिन सरकार कहाँ जा रही है? क्योंकि एक जो अन्नदाता है वो कितना देश को चलाने में, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कितना बड़ा हाथ जो है किसानों का होता है, लेकिन किसान आज लाचार हैं। तो सरकार को इन किसानों की बात को सुन लेना चाहिए। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई नज़्म के साथ, तो देखते रहिए इस एपिसोड शायरी में। मैं अफसर अली, एशियन न्यूज़।